प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक 20। तो ये जो आज की जो हमारी कार्यपत्रक है वो एक कविता से ली गई है। यह सबसे कठिन समय नहीं। तो यह जो कविता है ये आपकी बुक में भी है और जया जादवानी द्वारा रचित है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो जो जया जादवानी जी हैं वो कवित्री हैं। तो वो कह रही हैं कि आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती हैं यह सबसे बुरा समय नहीं है, अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही हैं और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी ठहराती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य क्या होता है? जिस स्थान पर पहुंचना होता है। तो अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही हैं। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। तो उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सर्दियों सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो कवित्री कहती है जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, जब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियां सुनाई जाती रहेंगी तो आसमान में भी एक दुनिया बसती है। तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। तो इनमें कुछ अपरिचित शब्द हैं जिनके अर्थ बताए गए हैं। तिनका, लकड़ी का छोटा टुकड़ा, झरती, गिरना, सदियों, पुराने समय से, तमाम, बहुत सारे, गंतव्य, जिस स्थान पर पहुंचना होता है, प्रतीक्षा, इंतजार। तो आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। नीचे क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? तो पक्षी का पर्यायवाची है खग। निम्न में से डूबना का विलोम शब्द, डूबना यानी डूब जाना, और आना नहीं होगा, उगना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा, दिखना। हाँ, एक तो होता है कि डूब जाता है और वो दिख रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे दिखना। चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है। बताइए चिड़िया तिनके का क्या करती होगी? चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। बच्चों को उनके घरों में कहानियां कौन सुनाता है? बच्चों के उनके घरों में कहानियां बूढ़ी नानी और दादी सुनाती हैं। जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, पंक्ति से क्या आशय है? पंक्ति से यह आशय है कि कोई किसी का इंतजार कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सूरज डूबने का समय हो गया, जल्दी आ जाओ। तो इस गतिविधि भी एक दी गई है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी लगी और क्यों लगी। हमें तो सबसे अच्छी बात यही लगी कि कोई किसी का इंतजार कर रहा है, सूरज डूबने का समय हो रहा है, जल्दी आ जाओ। तो अभी भी बुरा समय नहीं आया है।